तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। ठीक है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इट मीन्स कि जो निचोड़ है हमारे संविधान का, जो उसका इंट्रोडक्शन है, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तावना का हम प्रस्तावना को ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमें संविधान से हमारी अपेक्षाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं कि ऐसा हो, या फिर जितने भी संविधान के अंदर उद्देश्य हैं हमारे कि क्या क्या होना चाहिए, हमारे जो लक्ष्य हैं, ठीक है, और जितना भी सार है संविधान का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रस्तावना। जो हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, सुबह 11 बजे, प्रातः 11 बजे। इसके अंदर कितने उपस्थित थे सदस्य? 210। ठीक है, 210 सदस्य जो थे उस टाइम पे उपस्थित थे। 13 दिसंबर 1946 को जो ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। और ये किन्होंने पारित किया था उद्देश्य प्रस्ताव? जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो अब यहाँ की जो मुख्य बातें हम पढ़ेंगे कि हमारा पूरा प्रस्तावना को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके हमारी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का इसके अंदर मतलब है कि सारी शक्तियाँ जो हमारे संविधान में सारी शक्तियाँ हैं वो मेन जो है जनता के पास है। ठीक है, जनता ही उन लोगों को इलेक्ट करती है जो हमारे संविधान में जितने भी कानून बने गए हैं उनको लागू करते हैं या कानून बनाते हैं। उन लोगों को इलेक्ट कौन करता है, उन लोगों को चुनता कौन है, वो हमारी जनता करती है। इसलिए हम भारत के लोग बोला जाता है। पहला, भारत जो है संप्रभुता गणराज्य होगा। ठीक है, संप्रभुता मतलब वो किसी भी विदेशी शक्ति, जैसे पहले ब्रिटेन के लोगों ने हम पे राज किया, ठीक है, इस तरह से अब जो होगा हमारा जो भारत है वो संप्रभुता गणराज्य होगा। इट मीन्स कि कोई भी विदेशी शक्ति का नियंत्रण हमारे यहाँ पे नहीं होगा। हम बिल्कुल उससे जो होंगे मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, और खुद जो है संपन्न राष्ट्र हैं। ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे हमारे, मतलब संविधान में ऐसा बोला गया है कि हमारे भारत देश में ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। मतलब कि जो भी हमारे यहाँ के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, क्षेत्र हैं, वो जो भी शामिल होना चाहते हैं वो हमारे भारत के अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो इस टाइम पे ब्रिटिश भारत के अंडर है, क्योंकि जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे, तो जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश भारत के अंदर है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें क्या होती थी, यहाँ पे राजा शासन करते थे। ठीक है, वो भी जो मतलब उस टाइम बाध्य नहीं किया गया था, उन्हें फोर्स नहीं किया गया था कि तुम्हें हमारे अंदर शामिल होना है। जस्ट उनके आगे बोला गया था कि जो शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है, और जो नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं। राज शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। इट मीन्स कि जो भी शक्ति होगी हमारे राज्य के पास, वो उसका जो है मेन स्रोत कौन होगी? स्वयं जनता। और जनता ही, जैसे पता ही है, हर चीज़ के अंदर जनता ही चुनती है। जैसे हमने इस लाइन के अंदर पढ़ा ही था, हम भारत के लोग। ठीक है, तो सारी शक्ति किसके पास होगी? जनता के पास होगी। संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थात वही जो यहाँ पे समझाया था कि किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संपन्न राष्ट्र होगा हमारे यहाँ का। इट मीन्स कोई भी विदेशी शक्ति हमारे ऊपर राज नहीं करेगी, हम स्वयं जो है स्वतंत्र होंगे। समाजवादी, समाजवादी अर्थात 1976 में इस वर्ड को इसके हमारी प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा संशोधन में, कौन से चेंज में? 42 अमेंडमेंट में इसे जो है 1976 में हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। किस वर्ड को? समाजवादी। इसका अर्थात होता है कि, और हमारे यहाँ पे जो समाजवादी का मतलब है, ये लोकतांत्रिक समाजवादी तरीका अपनाया गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब जो निजी और जो सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि चाहे वो गरीबी हटाना हो या चाहे बीमारियाँ ख़त्म करना, मतलब कुछ भी हो, उनके अंदर निजी भी मतलब प्राइवेट भी और जो गवर्नमेंट है वो सब मिलके काम करेंगे। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता में क्या है? 1976 में ही ये वाला संशोधन भी हुआ, और हमारे प्रस्तावना के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और वो हुआ है 42वां संशोधन 1976 में। इसके अंदर ये धर्मनिरपेक्षता वर्ड जोड़ा गया इसी के साथ, समाजवादी के साथ, कि राज्यों को, हर धर्म को, जितने भी राज्य के अंदर जितने भी धर्म हैं उन सबको समानता मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, जो राज्य होगा वो हर धर्म को समानता भी और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। हमें पता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसके अंदर एक अधिकार है, वो है धर्म की स्वतंत्रता का। इट मीन्स हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। तो वो किस में जोड़ा गया? भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद? भाग 3 के कौन से अनुच्छेद में? 25 से 28। गणराज्य, ठीक है, इसके अंदर ये वर्ड भी है।
हमारी प्रस्तावना के अंदर। गणराज्य अर्थात कि देश और राज्य का मुखिया जो होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, वो सब कैसे चुने जाएंगे? वो चुने जाएंगे या तो डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन चुनेगी कौन? जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जनता, क्योंकि जनता ही सबको चुनेगी, और वो चाहे डायरेक्ट तरीके से चुने चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीके से इट मीन्स कि वो डायरेक्टली वोट करके आएंगे और हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो बन जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इसका क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट तरीके से मतलब कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जो, ठीक है, और हमारे जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उनमें क्या होता है? जिन लोगों को जनता चुनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जितने भी चीफ मिनिस्टर्स को चुना, ठीक है, एमएलए वगैरह चुनते हैं, एंड देन जो जनता प्राइम मिनिस्टर को चुनती है। अब ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग चुनते हैं किनको? जो राष्ट्रपति बनते हैं हमारे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर, ठीक है, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो उनको कौन चुनता है? जिन लोगों, जनता ने जिन लोगों को चुना वो लोग चुनते हैं उन लोगों को, मतलब राष्ट्रपति को भी और उपराष्ट्रपति वगैरह को भी। न्याय, न्याय अर्थात कि हमारे जो है इसके अंदर संविधान की प्रस्तावना के अंदर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व द्वारा अधिकार और न्याय को दिया जाएगा। इट मीन्स कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनकी एक तो रक्षा की जाएगी और नीति निर्देशक तत्वों की भी रक्षा की जाएगी, और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे न्याय दिया जाएगा। न्याय कैसे? कि मतलब किसी के साथ कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, ठीक है, तो हर किसी को जो है न्याय दिया जाएगा। जो कानून के समक्ष जाएगा उन हर किसी को बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से न्याय दिया जाएगा। और हमारे यहाँ की न्यायपालिका क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से साफ पता चल रहा है कि फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, ठीक है, यहाँ पे सबको कहीं भी आने जाने की हर तरह की स्वतंत्रता है। हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, हमें उसमें कोई रोक नहीं है। समानता, समानता मीन्स सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है, ये नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सब इक्वल हैं हमारे देश में, ठीक है, कानून के आगे। और भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ भी, ना छुआछूत ना भेदभाव, ठीक है, किसी के साथ भी कुछ ऐसा नहीं होगा, सब इक्वल हैं, इक्वालिटी। भाईचारा, भाईचारा इट मीन्स कि बंधुत्व, बंधुत्व मीन्स एकता, अखंडता बनी रहे, मतलब कि सारे लोग, हमने देखा है हमारे भारत में सारे मिलजुल कर रहते हैं, सारे एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, सारे एक साथ रहते हैं, ठीक है, साथ में खाते हैं, मतलब सारे एक दूसरे के त्यौहार मनाएंगे, तो इसी को कहते हैं भाईचारा, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रस्तावना में ये कहा गया था हमारे देश की कि हमारे संविधान के अंदर ये उल्लेख है कि यहाँ पे सारे लोग कैसे रहेंगे? भाईचारे के साथ। और जैसे मैंने बताया कि केवल अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, एक ही बार चेंज हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ पे एक ही बार चेंज हुआ है संविधान के अंदर। कब हुआ है? 1976 में। और ये कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन। थैंक